हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5वें चैप्टर का स्वाध्याय कृति सॉल्व किया। इस लेक्चर में हम लोग 6ठे चैप्टर का स्वाध्याय कृति सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे शब्द संसार से। दतुली मतलब होता है दांत। शऊर मतलब होता है तरीका, बुद्धि। जौहर मतलब होता है राजस्थान में प्राचीन समय में प्रचलित प्रथा, एक प्रथा थी ये। इसमें स्त्रियां विदेशी आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर प्राणों की आहुति देती थी। ये देखिए दोस्तों, तो जौहर का अर्थ होता है कि जो पहले के टाइम पे जो सती प्रथा थी, जिसमें जब उनके हस्बैंड मर जाते थे तो वो अपना स्वाभिमान बचाने के लिए जो फॉरेनर्स थे उनसे अपने आप को बचाने के लिए वो अग्नि में प्रवेश कर देती थी। खफा, खफा मतलब होता है अप्रसन्न, नाराज। ये तो आप लोग जानते होंगे। टंटा मतलब होता है झगड़ा, सीधी बात। मुहावरे, शेखी भगारना। जी हाँ दोस्तों, नोट करें, 2019 मार्च बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये। शेखी भगारना मतलब अपनी ही तारीफ करना। डींग मारना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। अब आते हैं स्वाध्याय पर। स्वाध्याय में सबसे पहले बोला है वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण मतलब डिवाइड कीजिए। तो इसमें आप लोगों को ऐतिहासिक और पौराणिक, मतलब कि जो हमारे जो हम लोगों ने देखा नहीं है, पौराणिक है उनको, और ऐतिहासिक जो हमारी हिस्ट्री है, इसमें आप लोग डिवाइड कीजिए सबको, ठीक है। तो इसमें कुछ नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहला है ध्रुव। ध्रुव आएंगे पौराणिक में। उसके बाद हम लोगों का प्रहलाद, वो भी आएंगे पौराणिक में। फिर है हम लोगों का भरत, वो भी आएंगे पौराणिक में। ऐतिहासिक में आएंगी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना भी आएंगी ऐतिहासिक में। फिर उसके बाद दुर्गावती भी इसी में आएंगी, पद्मिनी भी इसी में आएंगी, सीता आएंगी पौराणिक में, चाँद बीबी आएंगी, चाँद बीबी इसी में आएंगी ऐतिहासिक में, और सावित्री आएंगी पौराणिक में, और जयमल पत्ता भी आएंगे ऐतिहासिक में। तो जो पौराणिक है उनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता, जयमल नहीं, ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता और सावित्री। तो ये 5 लोग पौराणिक में आएंगे, बाकी सभी ऐतिहासिक हैं। विशेषताओं के आधार पर पहचानिए, मतलब विशेषता दी गई है तो आप लोग पहचानिए। भारत माता के रथ के 2 पहिए, एक पुरुष एक स्त्री। 2 पहिए यही हैं, मतलब लड़के, पोयम के हिसाब से लिखें तो लड़के लड़की, और वैसे देखें तो पुरुष स्त्री। खूब लड़ने वाली मर्दानी। कौन लड़ी थी मर्दानी? लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रजिया सुल्ताना। ये उसमें थी एक लक्ष्मीबाई, दुर्गावती और रजिया सुल्ताना। ये 3 नाम आप लोगों को सेकंड वाले में लिखना है, मदद मिल गई। अपनी लगन का सच्चा कौन था? प्रहलाद लगन का सच्चा, इसमें भी मदद मिल गई। अब चौथा वाला है किसी को कुछ ना गिनने वाला। ये कौन था? जयमल पत्ता। तो जयमल, किसी को कुछ ना गिनने वाला। सही गलत पहचान कर गलत वाक्य को सही कीजिए। चलिए, रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी। अकबर को नहीं, इन्होंने भेजी थी हुमायूं को। और ये चैप्टर में नहीं है दोस्तों, तो ये बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आएगा, डोंट वरी। भरत शेर के दांत गिनते थे, दतुली गिनते थे। बात एक ही है, दांत हो या दतुली, पर फिर भी दतुली लिखें आप लोग। झगड़ने से ये सब कुछ प्राप्त होता है। जी नहीं, प्राप्त नहीं होता है। ध्रुव आकाश में खेले थे। जी नहीं यार, आकाश में कौन खेले? मिट्टी में खेले थे। मिट्टी में तो हम लोग भी खेले थे, हम लोग भी ध्रुव हैं। चलिए, कविता से प्राप्त संदेश लिखिए। आखिरी पार्ट हम लोगों का, कविता से जो भी हम लोगों को संदेश मिलता है वो संदेश हम लोगों को लिखना है। आइए, नोट्स में परफेक्ट संदेश लिखा हुआ है। आइए कविता से प्राप्त संदेश देखते हैं। प्रस्तुत कविता कव्वाली के स्वरूप में है, कव्वाली की तरह ये कविता। इसमें लड़के जहां महापुरुषों और प्रसिद्ध शूरवीरों का हवाला देते हुए अपने आप को लड़कियों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, वहीं लड़कियां भी सीता, सावित्री, लक्ष्मीबाई तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली शूरवीर रानियों को अपनी जमात से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं और अपने आप को लड़कों से ज़्यादा बेहतर बता रही हैं। तो लड़के और लड़कियां यहाँ पे दोनों लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, और लड़के कहना चाहते हैं कि हमारे महापुरुष, हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं तुमसे, हम तुमसे बढ़कर हैं, और लड़कियां बताना चाहती हैं कि नहीं, हम भी तुमसे कुछ कम नहीं है, हम भी तुमसे बढ़कर हैं। पर बाद में लड़के कव्वाली के माध्यम से लड़कियों को जवाब देते हैं कि कोई किसी से बढ़कर नहीं है, सभी बराबर हैं।
जब हारने लगते हैं तो ऐसा करते हैं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, हारने नहीं। यहाँ पे क्या है कि झगड़े वगड़े से कुछ होने वाला नहीं है। लड़के लड़कियाँ इक्वल है दोस्तों। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत होने लगा था अपने भारत में, अभी कुछ कम हुआ है। तो लड़के लड़कियाँ सभी बराबर हैं। देश के चाहे महान पुरुषों हों या महान स्त्रियां, सभी भारत माँ के संतान हैं। लड़के लड़कियां दोनों भारत माता के रथ के दो पहिए के समान हैं। रथ के लिए इन दोनों पहियों का होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी रथ आपको चलाना हो उसके लिए दो पहियों का होना तो अति आवश्यक है। इस तरह कविता से यह संदेश मिलता है कि कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सभी लोग समान हैं। हमें अपने आप पर निरर्थक गर्व नहीं करना चाहिए। मतलब कि आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि आप सबसे महान हैं, आपसे महान कोई नहीं है। होगा कोई आपसे महान, बिल्कुल होगा। तो ऐसा आप लोग कभी मत सोचना दोस्तों, और अपने आप पे घमंड कभी मत करना। बिकॉज़ ईगो एक ऐसी चीज़ होती है कि आप लोगों को पता भी नहीं चलता है और आप लोगों के अंदर ये कब्जा भी कर चुकी होती है। सो गाइज, रिफ्रेन फ्रॉम दैट। तो ये था हम लोगों का छठे चैप्टर का पूरा विश्लेषण। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो 7वें चैप्टर का देखेंगे।